रजनेश वर्सेज नेहा, किरण ज्योत मैनी वर्सेज अनीस प्रमोद पटेल। इसी के साथ साथ एक केस और डिस्कस किया हाईकोर्ट ने, प्रवीण कुमार जैन वर्सेज अंजू जैन। और इन तीनों केसेस का जो निचोड़ था उसको निकाल करके 8 गाइडलाइंस इशू की, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय हर फैमिली कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो अपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट के हो, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। तो फैमिली कोर्ट को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात हाई कोर्ट के द्वारा कही गई कि सोशल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टी, जो पक्षकार हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ध्यान में रखना जरूरी है मेंटेनेंस का आदेश करते समय। दूसरी बात कही गई कि रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पत्नी की जो उचित जरूरतें हैं वो क्या हैं, उस पे जो बच्चे निर्भर हैं वो कितने बच्चे निर्भर हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी चीज हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, पार्टीज इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और उनका एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस क्या है, कहां पे वो काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी पा रहे हैं, इन बातों को भी मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात कही, इंडिपेंडेंट इनकम असेट ओन्ड बाय द एप्लीकेंट, दोनों पक्षकारों की इंडिपेंडेंट इनकम क्या है, स्वतंत्र आय क्या है, वो संपत्ति क्या है जो दोनों के द्वारा अर्जित की गई है, जो एसेट और लायबिलिटीज होती हैं, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवी बात कोर्ट ने कही, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय वाइफ इन द मैट्रिमोनियल होम, पति के घर में जब पत्नी रहती थी तो वो किस तरीके का जीवन स्तर एंजॉय कर रही थी, उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, लाइफ स्टेटस क्या था, इस बात को भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय ध्यान में रखेगी। छठवीं बात कही, एनी एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइसेस मेड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अक्सर हम देखते हैं कि जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड की अच्छी सैलरी है, तो वहां पर पत्नियां अक्सर अपने जॉब को त्याग देती हैं कि हम घर देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। तो कोर्ट यह भी देखेगी कि यहां पर पक्षकारों के बीच में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि किसी ने जॉब त्याग दिया हो अपना, तो इस बात को भी कोर्ट नजरअंदाज नहीं करेगी, मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय इस बात को भी ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट बात कोर्ट ने कही, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर ए नॉन वर्किंग वाइफ, पत्नी अगर काम नहीं कर रही है, घर पे रहती है, तो मुकदमे के खर्च